नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा, हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। मैं आज बात करने वाली हूँ सिंदूर की होली नाटक, जो मध्य प्रदेश सेट के एग्ज़ाम में लगा हुआ है। यूजीसी नेट हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में ये सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक लगा हुआ है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है समस्या नाटक के जनक कहे जाते हैं और इनका जन्म 1903 में उत्तर प्रदेश में होता है। और नगेंद्र जी कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र मुख्यतः 3 ही नाटक लिखते हैं, मतलब 3 अंक के ही नाटक लिखते हैं। ठीक है, तो फिर मतलब लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लगभग 100 एकांकियाँ लिखी हैं। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने 100 एकांकी लिखी है और 25 नाटक लिखे हैं। ओके, और इनका जो एकांकी है 100, एकांकियों की संख्या है 100 और नाटकों की संख्या कितनी है? 25 नाटक लिखे हैं। आप लोग भी इसका ध्यान रखें, 25 नाटक। ओके, फिर चलते हैं आगे। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने मतलब समस्या नाटक है क्या? तो समस्या समाज के द्वारा व्यक्ति को, मतलब समाज के द्वारा व्यक्ति के अधिकारों को प्रतिबंधित कर देना। समाज जो है व्यक्ति के अधिकारों को जो प्रतिबंधित कर देना और व्यक्ति के मूलभूत जीवन पर अपने मूल्यों, है ना, अपने मूल्यों का आरोपण कर देना, जिसकी वजह से व्यक्ति का जीवन प्रतिबंधित हो जाता है ना। तो इसकी वजह से समस्या मूल कहा जाता है। इसमें विधवा वैधव्य जीवन का भी प्रभाव दिखाई देता है। किस प्रकार मनोरमा विधवा है और मनोज शंकर उसे शादी करने के लिए बोलता है तो वो मना कर देती है, तो इसमें दिखाया गया है। और इसमें 3 अंक है। ठीक है, 3 अंकों का ये नाटक है और 25 नाटक इन्होंने लिखा है लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। समस्या नाटक के जनक कहे जाते हैं। इब्सन और बर्नार्ड शॉ का इनके ऊपर प्रभाव है। ठीक है, आगे चलते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र प्रकथन या भूमिका। ओके, इसमें चलते हैं कि हिंदी साहित्य के अन्य अंगों की भांति नाटक का अंग भी अभी तक कमजोर और शिथिल है। हिंदी नाटक का आरंभ एक प्रकार से बाबू हरिश्चंद्र के समय से ही हुआ है। भारतीय काल के नाटकों में लक्ष्मण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमचंद आदि रहे हैं, है ना। उन सज्जनों ने देश के धार्मिक, नैतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर इतना ध्यान दिया कि जीवन के दूसरे अंगों को सोचने अथवा प्रकाश डालने पर उनका अवसर ही न रहा। उन नाटकों के विषय में ऐसे थे कि जिन पर सर्वसाधारण का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक था। इसी को ध्येय में रखकर उन्होंने ऐसे नाटक की रचना की जिसके द्वारा हिंदू जनता और स्वाभिमान, वीरता, धार्मिक आदि के भाव उत्पन्न हो गए, अथवा मद्यपान, मांसाहार, पाखंड, छूत, वैश्यानुराग आदि दोषों की ओर से घृणा जागृत हो गई, है ना। जो कुछ मौलिक रीतियाँ उस समय हुई उसमें प्रायः उपयुक्त ध्येय, साधन अथवा केवल मनोरंजन से निर्मित हुई। भारतेंद्र के समय से आज तक नाटक रचना उपयुक्त ढंग से होती रही है। अंग्रेजी नाटकों की छाया यद्यपि उनमें उनके समय से ही पड़ने लगी थी, है ना। तो अंग्रेजी नाटकों की छाया कब से पड़ने लगी थी? भारतेंद्र के समय से। किंतु धीरे धीरे उनका प्रभाव बहुत ही बढ़ गया और यहाँ तक कि शेक्सपियर के नाटक के आधार पर रचना करना हमारे नाटकों का आदर्श हो गया, है ना। तो शेक्सपियर के नाटकों को देखकर ही नाटक करते थे। इस प्रवृत्ति को पारसी नाटक कंपनियों और जितेंद्र लाल राय की कृतियों से खूब बढ़ा और वेगवती बनाया। हाँ, कुछ लोग संस्कृत शैली के अनुसार करते हैं, आवश्यकता अनुसार में छोटे छोटे ऐसे ही। आगे चलते हैं। इस समय भारतेंद्र के नेतृत्व में हिंदी साहित्य के नाटक बढ़ने लगे थे। हिंदी संसार में शेक्सपियर की आराधना हो चली थी। किस समय की बात हो रही है ये? तो
जिस समय हिंदी साहित्य में, है ना, हिंदी साहित्य में नाटक शेक्सपियर का प्रभाव दिखता है। यूरोप में शेक्सपियर का युग समाप्त हो रहा था, तो इब्सन ने यूरोप के नाटक साहित्य की क्रांति मचा दी थी, है ना। तो इब्सन का प्रभाव है लक्ष्मीनारायण लाल के नाटकों में। 20 वर्ष तक अपने नाटकों के द्वारा ही ऐसा आंदोलन किया कि ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर देता है जिसके द्वारा शेक्सपियर का प्रभाव दीक्षा हो गया। नए युग का आरंभ हुआ है। इब्सन पुरानी परिपाटी को काल्पनिक, मिथ्या और विचार शून्य मनोविकार का कृत्रिम उद्गार समझता था। केवल मनोविनोद के लिए ही काल्पनिक रचनाएं करना, केवल मनोविनोद के लिए काल्पनिक रचनाएं करना जिसका जीवन में वास्तव में संबंध नाम मात्र का रहा है, उससे मनोरंजन को बहुत ही गौर और प्राकृतिक जीवन की समस्याओं का प्रधान स्थान था। इब्सन की धारणा थी कि मनुष्य की इब्सन की क्या धारणा थी? इब्सन की धारणा थी कि मनुष्य का व्यक्तित्व और व्यक्तित्व जीवन और रचनाएं बड़े ही महत्वपूर्ण का विषय है, क्योंकि व्यक्तित्व जीवन की सुंदरता और समाज की सभ्यता की उन्नति अवलंबित है। उसकी दूसरी धारणा यह थी कि सबसे सोचनीय और संहार का प्रवृत्ति यह है कि प्रेम की अवहेलना और तिरस्कार करने वाली का दबाने वाली है ना। क्या बोल रहे हैं कि प्रेम की अवहेलना और तिरस्कार करने वाला या दबाने वाला हो, इसके बराबर कोई दुख नहीं, है ना। वह तो साक्षात आत्मघात है ना। प्रेम की अवहेलना व्यक्ति और समाज के पारस्परिक घात और प्रतिघात से इब्सन ने अपनी सारी शक्ति व्यक्ति की रक्षा में लगा दी। क्या इस सब के बारे में बात हो रही है कि व्यक्ति और समाज के पारस्परिक धारा और प्रतिघात के इब्सन ने अपनी सारी शक्ति व्यक्ति की रक्षा में लगा दी। उन दोनों के द्वंद्वों का चित्रण करके बड़ी ही मार्मिक, कुशल और प्रवृत्ति के आधार पर साथ दिया। अपने नाटकों के द्वारा ही यूरोपीय साहित्य और समाज की निद्रा भंग कर दी और नाटक रचना शैली नाटकों के ही विषयों को और आदर्श के रूप में बदलने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इब्सन का प्रभाव था लक्ष्मीनारायण लाल के नाटकों में, और उनके प्रभाव से उन्होंने मतलब समस्यापूर्ण नाटक लिखा। ठीक है, इधर चलते हैं। चंद्रकला से कहलवाते हैं कि चंद्रकला यहाँ पे कहती है कि तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी प्रारंभ से ही मानसिक हो गई। दूसरे अंक में मनोरमा कहती है तो मनोशंकर और तीसरे अंक में भी चंद्रकला मनोरमा का वार्तालाप ओज और विचारपूर्ण है। तो किसका? लक्ष्मीनारायण के सिंदूर की होली में किस पात्र का वार्तालाप ओजपूर्ण है? तो मनोरमा और चंद्रकला का वार्तालाप ओजपूर्ण है। दोनों पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और उनकी बात चलती है। मिश्र मतलब चंद्रकला जो है पहले से ही विधवा है, और मनोरमा जो है वो मनोरमा पहले से विधवा रहती है, और चंद्रकला जो है तो वो रजनीकांत का शरीर में पड़ा है, उसके हाथों से मतलब सिंदूर डाल देती है। वहाँ पे अंधेरा रहता है तो उसके पूरे सिर में सिंदूर फैल जाता है, तो फिर बोलती है कि मैं सिंदूर की होली खेल जाएंगी। मिश्र जी का यह प्रयास सर्वथा सराहनीय है। उनका यह नाटक प्रस्तुत कालगत, प्रौढ़ और विवेक को घोतक रहा है। संभवतः यह विशेष छानबीन करने पर किंचित दोष भी देखने को मिलता है। एको ही दोषो गुणा सन्निपाते निमज्जितो किरा, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, निमज्जितिंदो किर रोष विशांका, और इसीलिए उनकी रचनाएं त्रासदी है। मतलब उनके जो नाटक साहित्य में वह युग परिवर्तन कराना चाहते हैं, वो उनका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि हिंदी संसार की भांति हिंदी संसार की उनकी कृतियों का आदर करेगा और उनके उत्साह को बढ़ाकर अपने आदर्श की प्राप्ति हिंदी साहित्य की समृद्धि की सहायता करेगा। ठीक है, राम प्रसाद तिवारी।
फिर चलते हैं सिंदूर की होली। इसका जो सन है 1933 है। इसका सन 1933 और इसमें 3 अंक हैं। पहले बता चुकी हूँ, उन्होंने 25 नाटक लिखे हैं, 100 एकांकियाँ लिखी है और इब्सन और बर्नार्ड शॉ का प्रभाव है। रजनीकांत ये 18 साल का लड़का है, ठीक है। 18 साल की इसकी हत्या करने का षड्यंत्र रचा जाता है इस नाटक में। और इसमें 7 पुरुष हैं। इस नाटक में 7 पुरुष है, 2 महिलाएं, है ना। तो 9 पात्र, कुल मिला के 9 पात्र इसमें है ना। पात्रों की संख्या कितनी है सिंदूर की होली में? तो 9 पात्र हैं, 7 पुरुष पात्र, 2 स्त्री पात्र। ये नाटक सुबह 9 बजे से शुरू होता है, रात को 10 बजे मतलब ख़त्म होता है। 9 बजे से ये नाटक शुरू हुआ है, ठीक है। 9 बजे सुबह से 9 बजे ये नाटक शुरू होता है और रात तक ही चलता है। सुबह डिप्टी कलेक्टर के पास पैसे लेके आते हैं, 10,000 देते हैं और 40,000 की मांग करते हैं मुरारी लाल, है ना। यहाँ पे रिश्वत लेते हैं ये डिप्टी कलेक्टर। मनोज शंकर कौन है? ये लखनऊ में पढ़ाई करते हैं मनोज शंकर। इनके पिता की मृत्यु जो है तो मुरारी लाल की वजह से हुई थी और उन्होंने फांसी लगा लिया था, मतलब वो आत्महत्या कर ली थी। तो मुरारी लाल सोचते हैं कि मेरी वजह से हुए हैं, मतलब उनकी वजह से आत्महत्या की थी। मनोज शंकर की सारा खर्चा, उनकी पढ़ाई सब मुरारी लाल उठाते हैं और अपनी बेटी चंद्रकला का विवाह भी मनोज शंकर से करवाना चाहते हैं। माहिर अली मुंशी है ना, ये मुंशी हैं मुरारी लाल के। और भगवंत सिंह जो है तो ये मतलब रजनीकांत की हत्या कराने के लिए रिश्वत देने आते हैं। ये एक ही खानदान के हैं, रजनीकांत के चाचा है कि मतलब उनको राय साहब भी कहा जाता है, ठीक है। और रजनीकांत के जो पिता हैं उनका नाम क्या था, ये क्वेश्चन आता है। तो रमापति रजनीकांत के पिता का नाम है, ठीक है। क्वेश्चन मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया था, बिहारी के पिता के गुरु का नाम ऐसे आता है। तो आप ऐसे याद करिए कि रजनीकांत के पिता का नाम है रमापति, ओके, रमापति इनका नाम है, तो आप लिख लेना एक जगह। उसके बाद हम चलते हैं इनके ऊपर। ये चंद्रकला ये भी पढ़ी लिखी है, ये मुरारी लाल की बेटी है, अंग्रेजी से BA करके BA किए हुए हैं ना, तो पढ़ी लिखी है, 20 साल की है ये, 20 वर्ष की है और अंग्रेजी से पढ़ाई करी है, अंग्रेजी से BA करी हुई है, ठीक है। ये चंद्रकला और मनोरमा अपना वैधव्य जीवन जीती है। मनोरमा एक विधवा है और मनोज शंकर से प्यार करती है, तो प्रेम करती है, डॉक्टर और अन्य बात, ओके। फिर चलते हैं आगे। आगे चलते हैं और ये है लक्ष्मी नारायण लाल, सिंदूर की होली। सुबह बरसात का दिन, मतलब ये नाटक जो है बारिश के दिन से मतलब शुरू हो रहा है, मतलब सुबह का टाइम है, पहला पहर चल रहा है, मतलब सुबह 9 बज रहे हैं और बरसात का दिन है। बरसात वो आषाढ़ का एक दिन भी मोहन राकेश के नाटक में भी बरसात से ही नाटक की शुरुआत मानी गई है और इसमें भी सिंदूर की होली में भी बारिश का दिन प्राय एक पहर दिन जा चुका है, लेकिन आकाश में घने बादल होने के कारण मालूम हो रहा है कि अभी सवेरा हो रहा है, ठीक है। डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल का बंगला है, बंगले के सामने की ओर बड़ा कमरा है, जिसमें अंग्रेजी ढंग के एक दूसरे ओर से लगे हुए हैं, मतलब अंग्रेजी ढंग से एक दूसरे से लगे हुए हैं कमरे, है ना। और 4 दरवाजे हैं, दरवाजे की सभी खुले हुए हैं, मतलब दरवाजे खुले हैं और कमरे के बीच में एक बड़ी सी मेज और मतलब बड़ी सी मेज के चारों ओर लकड़ी की कुर्सियाँ रखी हुई हैं। एक मेज रखा हुआ है और चारों ओर लकड़ी रखी हुई है ना। तो ये कुर्सी रखी हुई है, मेज पर एक अंग्रेजी अखबार रखा हुआ है ना। मेज पर कैसा अखबार रखा था? अंग्रेजी अखबार। एक तस्वीर में पान, इलायची और उसके
पास गोल्ड प्लेट सिगरेट का डिब्बा रखा हुआ है, दिया सलाई पड़ी हुई है ना। दिया और दूसरी ओर से की दीवार में अलमारियां हैं और उसमें मोटी मोटी पुरानी किताबें रखी हुई हैं जिसके जिल्द उड़ गए हैं, है ना, क्योंकि बहुत जर्जर अवस्था में है। किसी का जिल्द कपड़ा सड़ गया है, मतलब जो पहले के ज़माने की किताबें होती थी कपड़े से बनी हुई होती थी, किनारे बीच में जैसे बहुत मोटी रहती थी तो उसके जो कपड़े रहते फट जाते थे। और गंदी दफी देख पड़ती है। कमरे के सामने मेहराबदार गोशवारा है, जिसके खम्भों का सीमेंट कहीं कहीं उखड़ गया है ना। भद्दी ईंटें देखने को पड़ती हैं। मुरारी लाल का मुंशी माहिर अली है ना। तो मुंशी कौन है? माहिर अली। बाहर की ओर से कमरे में प्रवेश करता है। माहिर अली मेज पर की चीज़ें इधर उधर करता है और अपने अगोछे से कुर्सियों को इधर उधर से हटाकर माचता है, मतलब साफ करता है, फिर उन्हें ठीक जगह पे लगा देता है। भीतर से मुरारी लाल का प्रवेश होता है। मुरारी लाल जो है ये चंद्रकला के पिता हैं। इनकी उम्र है 40 वर्ष। ओके, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि मुरारी लाल की उम्र क्या है, चंद्रकला की उम्र क्या है, मनोरमा की उम्र, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो 40 वर्ष इनकी उम्र है मुरारी लाल की। कहाँ चले गए थे? 9:30 हो रहा है आज, मतलब सुबह के 9:30 हो रहे हैं। मुकदमे अधिक हैं और मुकदमे अधिक है, ये लिखित घर भर में बाद मुझे चला जाना पड़ेगा, तुम्हें पता नहीं है क्या? आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ जाते और सिगरेट जलाकर पीने लगते। माहिर अली कहता है कि आए थे उनके भतीजे। मुरारी लाल किनके भतीजे आए थे? तो मुरारी लाल बोलते हैं उनके भतीजे। माहिर अली राय साहब भगवंत सिंह के भतीजे जो यहाँ वकील है ना, वही तो बातें हुई थी ना परसों जब ना। तो राय साहब भगवंत सिंह के भतीजे आए थे, मतलब रजनीकांत जो है आए थे माहिर मुरारी लाल से मिलने। मुरारी लाल उत्साह से अच्छा, सिर पर हाथ रखकर, आजकल कुछ बातें याद नहीं रहती। हाँ तो क्या रहा, मनोज के विलायत जाने का खर्च जो है, मतलब मनोज को बाहर भेजना चाहते हैं दूसरे देश पढ़ने के लिए, इनमें से वसूल करेंगे, मतलब कि रिश्वत लेके मनोज शंकर को हम विलायत भेज देंगे पढ़ाई करने के लिए, इसी से तुम्हारी चालाकी। माहिर अली कहता तो वह तैयार भी है, लेकिन बात क्या है, मतलब वो जो भगवंत सिंह है वो तो पैसे देने के लिए तैयार है, पर बात यही है कि रजनीकांत की हत्या की जाएगी। क्या बात है माहिर अली? पट्टेदारी का झगड़ा है। उस दिन जो लड़का आया था ना आपसे मिलने, उसकी उम्र 17-18 थी, तो रजनीकांत की उम्र 17-18 है, ठीक है, और 17-18 साल का रजनीकांत है करीब। उसके बाप को मरे अभी साल भर नहीं हुआ है। आप उसे कमज़ोर और गरीब समझकर राय साहब उसका हक हड़पना चाहते हैं। राय साहब मतलब भगवत सिंह बेचारा दिन रोने लगा था, उस दिन रोने लगा था। मतलब एक ही खानदान का एक ही खून बचा है ना, एक ही खानदान का एक ही खून, इसे बोलते हैं माहिर अली बोलते हैं। मुरारी लाल कहते हैं अच्छा तो इसमें तुम क्या कर सकते हो? मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खूब जानता हूँ भगवत बड़ा ही जालिम आदमी है, लाखों रुपए रैयत में लूट कर जमा कर लिया है और अभी तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट था। इस साल राय साहब भी हो गया है, मतलब राय साहब भी हो गया है। उधर का सारा इलाका उसके रोब में चलता है, मतलब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो चाहेगा कर लेगा, फिर क्या करें, कुछ करें? माहिर अली कहता है वह तो राजी है देने के लिए 10,000, लेकिन तो वह अभी आ रहा है, लेकिन उस लड़के की जान मारी जाएगी। माहिर अली मुरारी लाल से कहते हैं तो हुजूर को खुश करने के लिए वो आ रहा है, उसकी जान मरवा डालेगा। पुलिस उसकी राय में है, मतलब पुलिस उसके अंडर में है। इधर आपकी ओर से वह बेखौफ हो जाएगा, देहात के लोग उसके दबाव में रहेंगे। मुरारी लाल हाँ, क्या इसीलिए उसको मरवा रहा है? हाँ हुजूर, मुझे तो उस बदकिस्मत लड़के पर रहम आ रही है। माहिर अली कहता है मुरारी लाल लेकिन इसमें हो ही क्या सकता है, मतलब हम तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो पैसे वाला आदमी है। माहिर अली कहता है उससे तो हुजूर जो कुछ कहेंगे मान लेगा, मतलब आप उसे समझा दीजिए उस लड़के को न मारे, सुलह करा दीजिए। माहिर अली कहता है सुलह कराएंगे,
तो इसमें नाटक में कौन सा पात्र है जो कहता है सुलह करा दो भगवंत सिंह का और रजनीकांत का? तो माहिर अली। ठीक है, वो नहीं चाहता कि उसकी हत्या हो रजनीकांत की। मुरारी लाल कहता है अच्छा देखा जाएगा, मनोज को रुपया तो मिलेगा ना उसको ब्लैक भेजने के लिए, अभी चालाकी में इनको लालच लगा है। माहिर अली कहते हैं मिल गया होगा, आवाज़ मिल जाएगा। सिंदूर की मतलब ये जो सिंदूर की होली है इसमें रजनीकांत की हत्या कर दी जाती है और मुरारी लाल को मतलब रिश्वत लेते हुए उनकी बेटी देख लेती है। देखना कहीं उसे मालूम न हो जाए, उससे किसी मतलब मनोज शंकर को मुरारी लाल कह रहे हैं कि देखना मनोज शंकर को कहीं मालूम न हो जाए, क्योंकि मनोज शंकर की पिता की जो हत्या हुई थी, जो मतलब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, तो ये मुरारी लाल के वजह से की थी। किसे सरकार माहिर अली बोलता है? मुरारी मनोज शंकर को वह बात केवल तुम ही जानते हो माहिर अली, लेकिन आप यह बराबर क्यों कहा करते हो उससे भी तो मैं ही। तो फिर आगे डैश डैश मुरारी लाल, मुझे उस बात का बड़ा दुख है मनोज, आज अगर अगर मनोज जान जाएगा कि उसके देखो अब ये बोल रहे हैं मुरारी लाल की पिता ने मेरी वजह से, उसके पिता ने मेरी वजह से आत्महत्या की थी। तो जो मनोज शंकर है उसके पिता किसकी वजह से आत्महत्या की थी? तो मुरारी लाल की वजह से की थी। तो चुप होकर जैसे गहरी सांस में चिंता में डूबे रहते हैं। 10 वर्ष पहले तो मनोज शंकर के पिता कितने वर्ष पहले आत्महत्या किए थे? 10 वर्ष पहले। ठीक है, 10 वर्ष पहले वर्ष निकल गया है, अभी तो बात छिपी हुई है, लेकिन अगर किसी दिन खुल गई तो मेरे मुंह पर स्याही पुज जाएगी, फिर मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। कुर्सी में बैठ के सोच रहे हैं। तो माहिर अली कहता है हुजूर आप मुझ पर सुबह करते तो मुझे जवाब दे दें। मतलब वो कुछ रूखे स्वर में कहता है कि हुजूर अगर आप मुझ पर मतलब आप मुझ पर शंका कर रहे हैं तो जवाब दे दीजिए। मुरारी लाल कहता है एकाएक कुर्सी से उठकर माहिर अली से, मैं तुम पर सुबह करूँगा, तबीयत बेचैन हो रही है, तुम्हारे पर शक कभी नहीं करूँगा, क्योंकि तुम और मनोज दो ही तो हो मेरे, है ना। आगे बोलते हैं तो कभी कभी ऐसी बात मत निकाला करो माहिर, तुमको और मनोज शंकर को प्रसन्न रखने के लिए अगर मेरा सब कुछ बिगड़ जाए तो तब भी मुझे कोई चिंता नहीं है। मतलब सब कुछ बिगड़ जाए तो मतलब मैं कितना भी रिश्वत ले लूँ तुम दोनों को खुश करने के लिए कम है। हाँ जरा भीतर जाकर चंद्रकला से पूछो तो कि सवेरे ही डाक से कोई जरूरी पत्र आया है। मतलब मनोज शंकर लखनऊ से पत्र भेजते हैं तो पूछ रहे जाओ देखो कि मनोज का पत्र आया कि नहीं आया। माहिर अली का प्रस्थान होता है। मुरारी लाल कमरे में बेचैन होकर इधर उधर टहल रहे हैं। मुरारी लाल की अवस्था इस समय प्रायः 40 वर्ष की। मुरारी लाल कितने वर्ष के हैं? 40 वर्ष के, मैंने ऊपर ही बताया। ओके, और उनके बारे में बताया जा रहा है कि गोरा स्वस्थ शरीर है, आंखें छोटी हैं, चमकीली है, काले घने बाल हैं, पीछे की ओर घूम पड़ते हैं, दाढ़ी मूंछ बनी हुई है, कमीज चौड़ी है और पंजाबी जूता पहने हुए हैं। तो माहिर अली कैसा जूता पहनते हैं? पंजाबी। मुरारी लाल पहनते हैं। मुरारी लाल पूर्व युवा मालूम है, मतलब युवा है अभी। चंद्रकला के साथ माहिर का प्रवेश होता है ना, चंद्रकला आती है, प्रवेश करती है। चंद्रकला मुरारी लाल की लड़की है। चंद्रकला कौन है? मुरारी लाल की लड़की है। चंद्रकला की अवस्था 20 वर्ष की है। चंद्रकला 20 वर्ष की है, ठीक है। रजनीकांत 18 वर्ष का, इससे 2 साल छोटा हो, लेकिन उसकी सारी प्रकृति लड़कपन की है। मतलब उसकी सरलता, उसके अंदर मतलब सरलता झलकती है, सुंदरता लुभाती है, लुभावनी बनाती है ना। वह हल्के रंग की रेशमी साड़ी पहनती है, हरे रंग की, वो साड़ी हरे रंग की पहनती है। मतलब मुरारी लाल जो है तो पंजाबी जूता पहनते हैं। और जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं नेट में, कैसे कैसे अंदर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए साड़ी कैसे हरे रंग की पहन ली है। जिसके आंचल में किनारा जरी का काम किया गया है उसकी साड़ी में, चंद्रकला के। मुरारी लाल कहते हैं कि माहिर की ओर देखकर बाहर जाओ, शायद आ रहे हैं वो लोग। माहिर का प्रस्थान हो जाता है। चंद्रकला की ओर ध्यान से देखती हूँ, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना? मुरारी लाल पूछते हैं। मुस्कुराने का प्रयत्न करती हूँ, नहीं तो कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होगा? कुर्सी पे बैठते हुए, अरे कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो रही हो? पिता पूछते हैं। तो एक टक पिता की ओर देखती है, कहती है कुछ सहकर।
कुछ सहम कर कहती है, लखनऊ से उनकी बीमारी उमड़ आई थी। 2 घंटे से अधिक बेहोश पड़े थे। धरती की ओर देखने लगती है, मतलब पिता की ओर नहीं देखती। मुरारी लाल, मनोज स्वयं अपनी बीमारी बढ़ा रहा है। ये अवस्था ऐसी होती है। पिछले बार गया था, नियम से भोजन करता नहीं था, न नियम से सोता था। रात को लड़कों के साथ हॉस्टल में सोते रहे और कमरा बंद करके पार्क में वो जाकर बांसुरी बजाता था। तो बांसुरी मनोज शर्मा क्या करता था, बांसुरी बजाता था और इसी तरह स्वास्थ्य को बिगाड़ लिया। सोचने की मुद्रा में बैठे रहते। उसका भाग्य तो मैं बदल नहीं सकता, मतलब मैं पैसे दे सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, मैं उसका भाग्य नहीं बदल सकता। वो अपने भाग्य का जिम्मेदार खुद है। मुरारी लाल का बोल रहे हैं अपनी ओर से मैं तो क्या करूँ, दूसरों के लिए कहाँ तक अपनी जान को मैं डैश डैश डैश। मालूम मेरे सब में छुट्टी मिलेगी, पता नहीं कभी इस झंझट से मुझे छुट्टी मिलेगी या। मनोज शंकर विषय में बोल रहे हैं। तो चंद्रकला संदेह उद्देश्य सिंह की ओर देखती है कि लेकिन ये झंझट तो आपने ही पाला है ना, कि मतलब खुद आपने ही तो सब किया। आप उनके आप में कोई संबंध नहीं, आपके साथ तो कोई संबंध नहीं है, फिर भी आपने क्यों झंझट पाल के रखा है। मुरारी लाल कहते हैं कैसी बात कर रही हो, मैं क्या करता हूँ इसकी आलोचना तुमको नहीं करनी चाहिए। अपने बेटे को कहते हैं मैं कुछ कहा तो कह देगी। लेकिन मुरारी लाल कहते हैं हाथ मिलाकर चुप रहो, यहाँ कहाँ क्या कह रही हो, मेरा कोई संबंध नहीं है। तुम कैसे मालूम कर सकती हो। मेरे मित्र का लड़का है, मरने के समय उसने मेरी गोद में उसे डाल दिया था, इसीलिए तो मैं उसके लिए इतना चिंतित रहता हूँ। जब वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो रहा जाता, तब तक मैं उसे अपने कर्तव्य के साथ ही रहूँगा, मतलब उसको जब तक वो जॉब नहीं कर लेता, नौकरी नहीं कर लेता, तब तक मैं उसका चिंता करूँगी। चंद्रकला अच्छा तो आप मुझे क्षमा करें, मैं चलती हूँ। तो मुरारी लाल कहते हैं क्षमा या तुम नहीं मांग रही हो, सुनना है यहाँ पे अच्छा नहीं कि क्षमा तुम नहीं मांग रही हो। तुमको तो मैंने बीए की अंग्रेजी तक पढ़ाई थी, अंग्रेजी में बीए की थी चंद्रकला, है ना, 20 साल की है। तुम्हारी और पढ़ाई क्षमा मांग रही है। जाओ भीतर। आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब खिलाया जा रहा है, मतलब कि आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखलाया जा रहा है। ये मुरारी लाल कहते हैं चंद्रकला से पहला इम्पोर्टेंट कथा में। फिर आगे चंद्रकला का प्रस्थान। मुरारी लाल आता है, पान निकाल कर मुँह पर डाले। माहिर अली का प्रवेश। एक आदमी के साथ मुरारी लाल जल्दी उठो, मैं भीतर जा रहा हूँ, रुपया लेकर भीतर चले जाओ। मतलब कि मुरारी लाल खुद रिश्वत नहीं लेते, वो अंदर चले जाते हैं, माहिर अली लेके आता है। फिर मैं थोड़ी देर में आऊँगा, मतलब तुम पैसे लेके अंदर आ जाना, उसके बाद मैं आऊँगा। लेकिन माहिर अली की लेकिन मैं भीतर दरवाजे से, कोई बात नहीं, मैं फिर तो सिपाही मतलब फिर आऊँगा। प्रस्थान करता है। माहिर अली घुड़सवारी में जाकर खड़ा हो जाता है। भगवंत सिंह से और हरनंदन सिंह का प्रवेश। 2 लोग आते हैं, भगवंत सिंह और हरनंदन सिंह, ठीक है। भगवंत सिंह कहता है माहिर अली का हाथ पकड़ के, साहब कहाँ हैं। माहिर अली रुखे स्वर में, भीतर है, चलिए बैठिए। कमरे के भीतर हाथ उठाकर संकेत करते। भगवंत सिंह कहा था, आप नाखुश क्यों लग रहे हैं, मैं आपको भी खुश कर तब यहाँ से जाऊँगा। हाथ उठाकर मतलब कि मैं आपको भी पैसे दे के जाऊँ, आपको भी पैसे दूँगा, आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं। माहिर अली भगवंत सिंह की और हरनंदन सिंह को साथ में कमरे में प्रवेश होता है। मेज के पास आकर खड़ा हो जाता है। माहिर अली बैठिए आप लोग। भगवंत सिंह बैठिए आप, पहले आप बैठिए। हरनंदन की ओर देखते हुए, हाँ आप बैठिए। माहिर अली कहता है कि आप बैठते क्यों नहीं साहब, कड़े शब्दों में। यहाँ तक इंतजाम हो जाएगा, आप चुपचाप बैठ जाइए। कड़ी स्वर में माहिर अली कहता है। भगवंत सिंह और हरनंदन सहम कर बैठ जाते हैं। हाँ कहिए लाए हैं पैसे। भगवंत सिंह हाँ। हरनंदन और क्यों संकेत करते हैं, हाँ लाए हैं ना साहब को। माहिर मतलब साहब को देंगे, आपको नहीं देंगे। माहिर अली की ओर देखता है। माहिर अली कहता है साहब लोग अपने हाथों से नहीं लेते, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मतलब जो रिश्वत है तो साहब अपने हाथ से नहीं लेंगे। हाथ मिलाकर धरती की ओर संकेत करते हुए उसी की ओर ऊपर हाथ उठाता है। आँख उठाकर देखता है, हाथ उठाकर कहता है कि यहाँ
और वहाँ जवाब देने को भी होता है ना, मतलब कि बाहर के लोग जिस दिन हिसाब होगा उस दिन देखेंगे, उसी दिन के लिए अपने हाथों से नहीं लेते, मतलब वो अपने हाथों से रिश्वत नहीं लेते मुरारी लाल। उसी वह उन्हें निकालते क्यों नहीं, मतलब रखिए यहाँ पे मेज पे पैसे। भगवंत सिंह कुछ सहम कर हरनंदन को संकेत करता है। हरनंदन कुर्सी के ऊपर बैठे हुए कर कुर्ते के नीचे से दोनों हाथ से जाकर कोई गांठ खोलता है और एक रुमाल के नीचे से नोट बांध कर मेज पर रख देता है। भगवंत सिंह रुमाल को की गांठ खोलकर मेज पर रख देता है। भगवंत सिंह कहता है कि माहिर अली की ओर संकुचित दृष्टि से देखता है। गिन लीजिए ना। माहिर अली भगवंत की ओर तीव्र तीव्र दृष्टि से देखता है। कहिए भी कितना है, मतलब माहिर अली पूछता कितना है। यहाँ चढ़ आने का आप झूठ नहीं कह सकते। झूठ? रोजगार तो आप लोग देहातों में करते हैं। माहिर अली कह रहा है कि रोजगार आप लोग देहातों में करते हैं, लगान की वसूली करते वक्त और बिरादरी में डैश। भगवंत सिंह कहता है कि 10,500। माहिर अली अच्छा तो 500 और, मतलब 500 और दो मुझे। तो मुस्कुराते हुए 500 के लिए मतलब 500 आपके लिए। माहिर अली मेरे लिए 500, मतलब मेरे लिए 500 दोगे। हरनंदन कहता है जी हाँ आपके लिए। भगवंत सिंह क्वेश्चन करती है आपके बाबू साहब को समझा क्या है आपने बाबू साहब को समझा क्या है। इस कलेजे का आदमी इस जिले में नहीं, मतलब हरनंदन सिंह कहता है कि भगवंत सिंह की ओर की जो भगवंत सिंह है ना, तो इस तरह की आदमी पूरे ज़िले में नहीं है। हाँ साहब, अभी आपका कभी कभी सबका नहीं पड़ा, पर आप नहीं तो आप बाबू साहब को समझ गए होंगे। जिस ज़िले में कोई ऐसा अफसर नहीं है जो इसकी तबीयत न जानता हो। मतलब लाखों रुपया इन्होंने हकीमों के ऊपर खर्च कर दिया है। माहिर अली की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है। माहिर मतलब भगवान वो जो ये हरनंदन सिंह है उसको देखकर माहिर अली को मुस्कुराता। माहिर अली कहता है कुछ सोचकर अच्छा वह अलग कर दीजिए, मतलब मेरा अलग कर दीजिए। हरनंदन 500 का नोट निकाल कर अलग रख देता है। भगवंत सिंह 100 के 100। हरनंदन सिंह सिंदूर की होली, ये मतलब जो सिंदूर की होली है, तो ये दोनों इस नाटक में रिश्वत देने के लिए आते हैं मुरारी लाल को और रजनीकांत की हत्या करने के लिए। तो मतलब अगर उसकी हत्या हो जाएगी तो जांच पड़ताल मत करवाइएगा, मतलब और मतलब इसके लिए। तो इसका दूसरा भाग हम अगली वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।